हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। उसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए एमपी बोर्ड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनकी एक लिस्ट लेकर आया हूं। आप लोगों को मालूम होगा कि एमपी बोर्ड में फिजिक्स के पेपर में 3 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। यानी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग 12 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। 70 नंबर में 12 नंबर काफी होते हैं। और ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस तैयार करने से आपको 2 और फायदे मिलेंगे। ये क्वेश्चंस 3 की बजाय 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। यानी अगर आप 3 मार्क्स के इन क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बड़े क्वेश्चंस को भी उनके कुछ पार्ट्स को तैयार कर पाएंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों को तोड़ तोड़ कर 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन या इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए जाते हैं। यानी अगर आप ये 3 नंबर जो कि एक मिडिल में आता, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद छोटे क्वेश्चंस में जाएंगे तो 1 और 2 मार्क्स में, तो इन दोनों कैटेगरीज के बीच में आता 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इस कारण 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इनकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो 4 नंबर की भी तैयारी होती है, 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी भी, और साथ ही साथ 2 मार्क्स के छोटे क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आते हैं लगभग 28 क्वेश्चन, उनमें भी आपको काफी मदद मिलेगी। तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर से कहां से 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। लगभग 25 क्वेश्चन है। अगर आप ये 25 क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आप 12 नंबर के क्वेश्चंस आप देखेंगे यहीं से आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों शुरू करते हैं। 3rd चैप्टर से जनरली पिछले कई सालों से 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आते रहे। पहले 2 क्वेश्चंस आते थे 3-3 नंबर के, बट अभी ब्लूप्रिंट में जो चेंजेस हुए हैं उस हिसाब से 3 नंबर के क्वेश्चंस 3rd चैप्टर से एक आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिल सकता है। तो 3rd चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो जनरली रिपीट होता रहता, मतलब रिपीट होना मतलब लगातार आना। 2024 में आया तो 25 में भी आ सकता है, 23 में आया, 24 में आया तो भी 25 में आ सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आपको करंट या करंट डेंसिटी के साथ पूछा जाता है। जैसे कि यहां क्वेश्चन लिखा है, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हो सकता है यहां करंट की जगह एग्जाम में करंट डेंसिटी आए। दोनों ही केस में आपको लगभग सिमिलर डेरिवेशन करना होता है, लास्ट में एक लाइन का बस डिफरेंस आएगा। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, ये एक क्वेश्चन बनता है। बढ़िया क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से। सेकंड क्वेश्चन है फेमस क्वेश्चन, आप सभी लोगों ने सुना होगा, 12th में अभी नहीं पढ़ा होगा तो आपने 10th में सुना होगा इसको, लेकिन 10th और 12th में ये क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और ओम्स लॉ का डेरिवेशन, यानी ओम्स लॉ को प्रूव कैसे करा गया उसका प्रूफ। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, छोटा सा स्टेटमेंट 2-3 लाइन का, और उसका प्रूफ एक अच्छा क्वेश्चन बनता बोर्ड एग्जाम के लिए। 3rd क्वेश्चन है बच्चों इंटरनल असिस्टेंस के ऊपर, व्हाट इज इंटरनल असिस्टेंस ऑफ सेल, एस्टैब्लिश अ रिलेशन अमंग ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल असिस्टेंस। यहां पर बच्चों कंफ्यूजन है। कई बार ये क्वेश्चन में आपसे बोलेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल असिस्टेंस, और कई बार ये रिलेशंस के नाम पर पूछेंगे। दोनों ही डेरिवेशन सिमिलर है। आप जो भी आपके पास नोट्स हैं वहां से जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो बेटर लगे, आप इंटरनल असिस्टेंस का पूरा डेरिवेशन करके आंसर निकालो, या फिर आप उसको रिलेशन के फॉर्म में जो है उसका पूरा डेरिवेशन करो, वो आप चूज करो। दोनों ही सही रहेंगे। तो जो भी आता है आपको एक ही आंसर लिख के आना है, चाहे वहां पर वो डेरिवेशन करने बोले या फिर रिलेशन स्टैब्लिश करने बोले। 4th क्वेश्चन है बच्चों, राइट डिफरेंसेस बिटवीन रेसिस्टेंसेज एंड रेसिस्टिविटी। एमपी बोर्ड में ढेर सारे डिफरेंसेस भी आते रहे हैं, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच में 3 डिफरेंसेस एटलीस्ट आपको लिखने आ सकते हैं। 3 से 4 डिफरेंसेस यहां पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड किरचॉफ के 2 लॉज हैं, वो दोनों लॉज का स्टेटमेंट, उनका एक्सप्लेनेशन, और ये लॉज किस पर बेस्ड है ये आपसे पूछा जाएगा। किरचॉफ का पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, किरचॉफ का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। मैंने आपको बोला था कि आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन
2 मार्क्स में भी मदद करेंगे और कभी कभार ऑब्जेक्टिव में। तो आप ऑब्जेक्टिव में देखना, कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा, एक नहीं कई बार पूछा गया होगा कि किरचॉफ के लॉज किस पर बेस्ड है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। किरचॉफ का सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं तो आप कई तरीके से तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के ऊपर जब भी आप देखेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा कि बैटरी 9 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की, 12 वोल्ट की है। तो जो भी उस पर प्रिंट है, जो रेटिंग है उसकी, उसको बोलते हैं ईएमएफ। और जब आप उस बैटरी का किसी सर्किट के लिए यूज करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तब उस सर्किट का जो वोल्टेज बनता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं ये आपको लिखना रहेगा। 3 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी चैप्टर से, 3rd चैप्टर से, हाउ आर सेल्स ज्वाइंड इन सीरीज और पैरेलल। सेल्स को कंबाइन करके बैटरी बनाई जाती जनरली, तो हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं सेल्स को सीरीज में और पैरेलल में? 2 तरीके हैं, एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है। सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से कंबाइन करते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। और सीरीज या पैरेलल जो भी कॉम्बिनेशन है उसमें करंट का डेरिवेशन निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। यानी कि अगर आप सीरीज में सेल्स को कंबाइन करते हैं तो पूरे सर्किट में जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा, उसका एक्सप्रेशन निकालिए। और अगर पैरेलल में सेल्स कंबाइंड है तो सर्किट का करंट निकालिए। और ये कॉम्बिनेशन चाहे सीरीज हो या पैरेलल, ये हमारे लिए फायदेमंद कब होगा, उसकी 2 कंडीशंस बनती हैं, वो कंडीशंस आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 बातों पर ध्यान रखना है। सीरीज या पैरेलल जो भी कॉम्बिनेशन एग्जाम में आया है उसकी डेफिनेशन, यानी कैसे सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। दूसरी चीज, सीरीज या पैरेलल जो भी कॉम्बिनेशन है उसमें करंट के लिए एक्सप्रेशन निकालिए, फॉर्मूला बनाइए। और तीसरा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कब फायदेमंद होगा, कब बेनिफिशियल होगा, इसमें हमें एडवांटेज कब मिलेगा। नेक्स्ट आता बच्चों ये चैप्टर 4, यहां से चैप्टर 4 शुरू हो जाता है। 7 क्वेश्चन मैंने आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 7 क्वेश्चन 3rd चैप्टर से। इसके बाद नेक्स्ट 4th चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। राइट बायो-सेवर्ट लॉ, डिफाइन यूनिट करंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ फेमस क्वेश्चन है 4th चैप्टर का, सिंपल भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, हर तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। इस साल मैंने इसको 3 मार्क्स की कैटेगरी में दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। और इसमें एक डेफिनेशन पूछी जाएगी कि बायो-सेवर्ट लॉ के बेसिस पर यूनिट करंट यानी 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता बच्चों, derive an expression for magnetic field at the center of carrying circular coil by using बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में है, उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसमें क्वाइल के सेंटर पर जाकर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका एक्सप्रेशन निकालना रहेगा। फॉर्मूला आता है इसका μ0Ni/2R। तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना रहेगा बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, राइट एम्पियर सर्किटर लॉ। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, एम्पियर सर्किटर लॉ का स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। और 3 मार्क्स में आपसे पूछेंगे स्टेटमेंट लिखो और इसको प्रूफ करो। तो एम्पियर सर्किटर लॉ का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट एंड व्हेन दिस फोर्स बी मैक्सिमम और मिनिमम। तीन पार्ट्स में क्वेश्चन है। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन, लॉरेंट्ज फोर्स के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करो, डेरिवेशन, और 3rd पार्ट में कि ये फोर्स किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, किस कंडीशन में ये मिनिमम होगा। तो ये 2 कंडीशंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से तैयार कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन, राइट डिफरेंसेस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर। अमीटर से करंट का मेजरमेंट करा जाता है, वोल्टमीटर से वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। 3 मार्क्स में भी आता है और 4 मार्क्स में भी ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर एंड अ वोल्टमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर को हम गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो वो कैसे करते हैं इसका प्रोसेस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में कभी कभार कि अगर आपने
गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करा, तो कन्वर्जन के बाद जो पूरा डिवाइस बना वो अमीटर बना। अमीटर का टोटल रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला। आपने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करा, वोल्ट मीटर बनने के बाद जो उसका टोटल रेसिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, उसका एक फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं और साथ में प्रोसेस कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर में बदलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जब आप 5th चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चंस तो छोटे छोटे ढेर सारे हैं, लेकिन मैंने देखा 5th चैप्टर से क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में ज्यादा मिलेंगे। 3 मार्क्स के लिए एक टॉपिक है जो है तो काफी बड़ा, बट आप उसमें से कुछ पोर्शन अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए 3 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बीच में कंपैरिजन करना कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो आप 3 या 4 प्रॉपर्टीज पर बेस्ड इनका कंपैरिजन स्टडी कर लीजिए। 5th चैप्टर से इकलौता क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों ये लिया गया है चैप्टर 9 से। चैप्टर 9 काफी बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 9 से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, 3 मार्क्स के भी मिलेंगे, 4 मार्क्स के भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे। चैप्टर 9 सबसे बड़ा चैप्टर होता है 12th फिजिक्स में, जहां से आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये चैप्टर आप थोड़ा खास तौर पर पढ़ना। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, स्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन, इसका डेरिवेशन, यानी एक डेफिनेशन क्रिटिकल एंगल की और क्रिटिकल एंगल के लिए एक फॉर्मूला, एक डेरिवेशन, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 3 मार्क्स में एक अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ लेंस इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, एक्सप्लेन मैथमेटिकली। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि लेंस है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस है, अगर उसको हम लोग किसी लिक्विड में डिप करते हैं, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तो उस लेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, क्या वो लेंस की प्रॉपर्टी, उसका नेचर चेंज हो जाएगा, क्या उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा। ये चीजें हमें मैथमेटिकल यानी एक फॉर्मूले को डिराइव करते हुए एक्सप्लेन करना रहता है। ये क्वेश्चन वैसे तो ज्यादा नहीं आया, लेकिन जब से छोटे छोटे क्वेश्चंस एमपी बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आने लगे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए हैं जिनमें कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। तो आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी गाइड में या टीचरों के नोट्स में, तो इसको भी पढ़ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर डेरिवेशन वाला जो बड़ा क्वेश्चन है वो मैंने आपको 4 नंबर के क्वेश्चंस की जो लिस्ट दी थी इंपॉर्टेंट की, वहां पे है। एक 3 नंबर के लिए क्वेश्चन निकाल के लाया हूं। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप पर से नहीं आता तो हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, क्या सिंपल माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। अच्छा, कुछ जगहों पर ये सिर्फ लिखा होगा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डिफरेंस, तो आप वहां पर पॉइंट्स देखिए, 5-6 पॉइंट्स रहेंगे। जो सिंपल माइक्रोस्कोप पर पॉइंट्स बेस्ड हैं उनको स्टडी कर लो, तो वो डिफरेंस ऑटोमेटिकली किसमें हो जाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये बच्चों चैप्टर 10 से लिया गया क्वेश्चन है। चैप्टर 10 से भी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मिलेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस होने की कंडीशंस क्या है। 3 से 4-5 कंडीशंस हैं, यानी किन कंडीशंस में, किन शर्तों पर इंटरफेरेंस होगा। तो इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस की कंडीशंस, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सिमिलर इसी के जैसे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जिस तरीके से आप लोग लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिना स्टडी करते हैं, उसी तरीके से लाइट से रिलेटेड फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहेगा। इंटरफेरेंस क्या होता है और इसकी कंडीशंस लिखिए, सिमिलरली डिफ्रैक्शन क्या होता है और इसके होने की कंडीशंस क्या होती है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अगर ये दोनों क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वाला, तो इनमें डिफरेंस लिखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस चैप्टर के लिए। तो आगे मैंने वो भी लिस्ट में दे रखा है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। मतलब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये तीनों क्वेश्चन आपको एक जैसे लगेंगे। तीनों आप एक बार में पढ़ना, एक साथ पढ़ना, और इन तीनों में से
हो सकता है 99% गारंटी से बोल रहा हूं एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में मिल सकता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट इट्स लॉज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और इसके 3 से 4 लॉज हैं, वो लिखने आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही आइंस्टीन का एक इक्वेशन है। कई बार मैंने देखा आइंस्टीन का इक्वेशन 1 मार्क्स में सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए बोलेंगे, और कभी कभार उस इक्वेशन का डेरिवेशन पूछेंगे। डेरिवेशन अगर आता है तो एक 3 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन करके बताइए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये भी चैप्टर नंबर आपको 11 में 11th चैप्टर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 23rd, व्हाट इज मैटर वेव। चैप्टर 11 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैटर वेव। मैटर वेव के ऊपर डी ब्रॉगली नाम के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और उसी पर यह क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि मैटर वेव क्या होता है, और मैटर वेव के वेवलेंथ के लिए एक डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, वो डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसको किस तरीके से लिखा होगा, एस्टेब्लिश डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। यानी वो वेवलेंथ का इक्वेशन है, उस इक्वेशन का नाम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है, इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट के ऊपर। जब मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं, तो हो सकता है व्हाट इज मैटर वेव की जगह एग्जाम में आ जाए व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव। दोनों का एक ही मतलब है बच्चों। तो आपको डेफिनेशन लिखना मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव की, और साथ में जो इक्वेशन बनता है वेवलेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है उसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 12 एंड 13, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें पिछले 2-3 सालों से बहुत चेंजेस होते आए। पहले शुरू में जब ये चैप्टर्स आए तो यहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे, फिर बाद में यहां से 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए, लास्ट ईयर यहां से 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स के भी बीच में से क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। ये चैप्टर आपके लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी ला सकता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी ला सकता है, और हो सकता है यहां से आपको 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिल जाए। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था 3 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ना मतलब आप 4 नंबर के क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं और साथ में आप 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, ऐसा आप मान के चलिए। तो यहां से जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 से, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर का एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं। राइट द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो बच्चों, दोनों चीजें एक साथ हो सकता ना है, आपको या तो केवल पोस्टुलेट्स लिखने बोले जाएं, या हो सकता है कि आपको लिमिटेशंस यानी कमियां, इस मॉडल में क्या कमियां वो लिखने में। मैंने दोनों को एक साथ कर दिया, आप एक साथ पढ़ोगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन ये एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। इसके बाद 25th क्वेश्चन, राइट बोर्स क्वांटम एंड फ्रीक्वेंसी कम। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, 2 नंबर में पूछा जाए या 3 मार्क्स में पूछा जाए। बोर के 2 कंडीशंस हैं, एक क्वांटम कंडीशन और एक दूसरा फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसको जरूर याद करेंगे आप लोग। एंड लास्ट क्वेश्चन 26th क्वेश्चन, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 13 से मैं ज्यादातर क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में देने वाला हूं, वहां से एक क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं 3 मार्क्स के लिए। क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। फिजन और फ्यूजन 2 रिएक्शंस होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। बच्चों ये 26 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे ना छूटे बोर्ड एग्जाम में, तो ये 26 क्वेश्चन की लिस्ट आपको पूरी तैयार करनी है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं सर हमारी तैयारी 100% हो, हम 99% पे नहीं 100% पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं कि अगर कभी बाई चांस एक आध क्वेश्चन ऐसा आया जो इस लिस्ट से 26 क्वेश्चनों की लिस्ट से नहीं आता है, तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं वो इधर से जरूर मिलेगा आपको। क्या है क्वेश्चन 27वें नंबर पर, व्हाट इज द इंटरनल असिस्टेंस ऑफ सेल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट इंटरनल असिस्टेंस। सेल का इंटरनल असिस्टेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन ऊपर भी आपने देखा होगा, लेकिन वहां पर इंटरनल असिस्टेंस का डेरिवेशन था। यहां पर इंटरनल असिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इंटरनल असिस्टेंस की वैल्यू कब कम होगी कब ज्यादा होगी, वो फैक्टर्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है,
बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉज फाइंड द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये 24 के बोर्ड एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने उसको मेन लिस्ट में ना रख के एक्स्ट्रा लिस्ट में रखा है। हालांकि क्वेश्चन ऐसा कि रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की लिस्ट में इसको रखा है। किरचॉफ लॉ पर बेस्ड एक सर्किट है जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो इस सर्किट की कंडीशंस क्या है, इसकी जो डेरिवेशन है कंडीशन के लिए, वो आपको करना रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस और है बच्चों। 29th नंबर पर है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चैप्टर 4 से जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टॉपिक है, वहां पर आपको उसके एक पार्ट मिलेगा सेंसिटिविटी का, वो जाकर आपको पढ़ लेना है। 2 तरह की सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो दोनों के बारे में आपको स्टडी करना है। इसी में मैंने एड ऑन करके राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की क्या खास बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों आप एक साथ तैयार करेंगे। 30th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक आप 10th चैप्टर में ही पढ़े होंगे। तो जो चीजें 10th में वो 12th में आ सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा की लिस्ट में रखा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 3 से 4 प्रॉपर्टीज, ये आपको याद कर लेना है। अगला एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। प्रिज्म से जब लाइट रेज का डिस्पर्सन होता है, यानी 7 कलर्स बनते हैं, तो वहां पर जो डेविएशन यानी कितने एंगल से लाइट रेज बेंट हुई हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। उसी में एक केस बनता है मिनिमम डेविएशन कब होगा, तो वो क्या होता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसका डेफिनेशन लिखना। और ये मिनिमम डेविएशन जो है, ये किन फैक्टर्स पर, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट के लिए, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर ही आया था प्रीवियस पेपर में, इसलिए मैंने उसको मेन लिस्ट में ना रखकर एक्स्ट्रा लिस्ट में रखा, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप चाहें तो इसकी स्टडी कर सकते हैं। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट से उनने क्या क्या बातें निकाली, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकाले, तो 3 से 4 पॉइंट्स बनते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बन जाता है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को 26 मेन लिस्ट में और उसके अलावा 6-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में, अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, तो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इस चीज का मैं दावा कर सकता हूं, बोल सकता हूं अपने 10-11 साल के एक्सपीरियंस से। अगर ये क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं, तो आपको 4 मार्क्स में भी हेल्प मिलेगी, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहां से बन सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगी। तो इसको जरूर पढ़ें बच्चों।